अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर 13 हरूफ हैं। वजीफ़े दोस्तों आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो 13 हरूफ हैं, यानी 1 बे, सीन 2, मीम 3, लाम 4, हे 5, रे 6, हे 7 और मीम 8, नून 9, रे 10, हे 11, ये 12 और मीम 13, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर 13 हरूफ हैं। अब 13 हरूफ की जो निस्बत है, जो फजीलत है, जो बरकत है, इंशाअल्लाह ताला आज मैं इस वजीफ़े में मुकम्मल बताने वाला हूँ। अगर वाकई में आप, लेकिन मैं ये वादा आपसे करता हूँ और ये यकीन है मेरा कि शायद कि ये वीडियो, ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, और ये उम्मीद है मुझे कि शायद कि कहीं पर ये वीडियो देखने को मिलेगा भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रख के, शादो आबाद रख के, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों बिस्मिल्लाह शरीफ का जो है वजीफ़ा मेरे चैनल पे आपने सुना है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो 13 हरूफ है ना, इन 13 हरूफ की जो निस्बत और जो बरकत है, ये वजीफ़ा आपने नहीं सुना होगा। आज इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा वजीफ़ा आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताने वाला हूँ। दिल की गहराइयों के साथ इस वजीफ़े को सुन लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बस यही कहना चाहता हूँ। आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले पूरी मुकम्मल फ़जीलत और इन 13 हरूफ की बरकत और 13 हरूफ की निस्बत इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो शेयर कर देना जितना हो सके, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो भी आपने शेयर नहीं की तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, पता नहीं कौन सी चीज़ आप शेयर करेंगे। सुने इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत, बिस्मिल्लाह शरीफ की पहले आप फ़जीलत सुने, उसके बाद जो 13 हरूफ हैं इसमें उसकी बरकत और उन हरूफ की निस्बत इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करता हूँ। ठीक है जी हाँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। पहले मैं आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह शरीफ सभी के याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वजीफ़े को अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम भी करते हैं। जो करते हैं ना, मेरे जो मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज़याबी हासिल करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग जो है फ़जीलत से पहले फ़जीलत सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह वजीफ़ा बताऊँगा, फिर जो है जो 13 हरूफ हैं उसकी निस्बत और उसकी बरकत में इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबियों के सुल्तान, सरवरे ज़ीशान, सरदारे जो दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के बारे में इस्तफ़तार हैं किया, यानी पूछा, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़ह अन्नुल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के नामों में से एक नाम है। है सुभान अल्लाह। और अल्लाह अज़्ज़ व जल के इसमें आज़म और उसके दरमियान ऐसा ही क़ुर्ब है, यानी ऐसे ही करीब है जैसे आँख की स्याही और पुतली, सुभान अल्लाह, और सफ़ेदी के दरमियान है, सुभान अल्लाह, यानी इतना फासला है। ठीक है जी हाँ। ये मुस्तदरक लल हाकिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 250 हदीस नंबर 2071 की हदीस पाक है। आप इंशाल्लाह पढ़ भी सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, इसमें आज़म की बहुत बरकतें हैं। इसमें आज़म के साथ जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के वालिद माजिद हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नक़ी अली ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, बाज़ उलमा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसमें आज़म कहा, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो है इसमें आज़म कहा। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, बिस्मिल्लाह ज़बान आरिफ, यानी
आरिफ यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल को पहचानने वाला। सुभान अल्लाह। आज सुन लेना यार दोस्तों, वक्त निकाल लेना, अगर वक्त नहीं है तो निकाल लेना इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल को पहचानने वाला से ऐसी है जैसे कलाम खालिक अज़्ज़ व जल से, कुन यानी हो जा, ठीक है जी हाँ। अब इसकी फजीलत मैं आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा और सुने। सरकार मक्का मुकर्रमा सरदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है। जी हाँ, अल मिदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 26 में यह हदीस पाक मौजूद है। ये फजीलत थोड़ी सी हुई, 13 हरूफ की बरकत और निस्बत मैं बताने वाला हूँ, पर उससे पहले अब जो है आप वजीफ़ा समात कर लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अगर ये वजीफ़ा इस तरीके से करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा। सुने, अगर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद नहीं है तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद कर लें, और याद करने के बाद अगर आपने सुबह फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द किया, इंशाअल्लाह ताला अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो वो काम इंशाअल्लाह बनने में देरी नहीं लगेगी, बिल्कुल देरी हासिल नहीं होगी, बहुत ही जल्द ही वक्त में इंशाअल्लाह ताला जल्दी से जल्दी आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। एक काम, अगर आप ज़ोहर की नमाज के बाद 101 मरतबा अगर इसी बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप कर्ज़े में मुब्तला हैं तो गैब से इंशाअल्लाह ताला आपका कर्ज़ा जो है अदा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भी ताज्जुब होगा और दुनिया वाले भी देखकर आपको ताज्जुब करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। 2 बातें। तीसरी बात, अगर आप असर की नमाज में यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ को अगर आप 101 मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कभी भी इंशाअल्लाह इतना रिज़्क़ आपको अता होगा कि कभी यानी दुनिया वाले देखकर हैरानी होगी दुनिया वालों को कि इसके पास रिज़्क़ आया तो आया कहाँ से और कहाँ से आ रहा है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ को इशा की नमाज के बाद मुकम्मल 101 मरतबा अगर पढ़ते हैं, अगर इस तरीके से पढ़ा इशा की नमाज के बाद में इंशाअल्लाह ताला, अगर आपके दुश्मन हैं और दुश्मनों से ईज़ा पहुँचने का अंदेशा है कि हमको नुकसान हो जाएगा, ये दुश्मन हमको मार देगा या फिर और नुकसान होने का ख़तरा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ को इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ना, पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुश्मनों से आपको हिफाजत अता फरमाएगा। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, फजर की नमाज का तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप फजर की नमाज में इंशाअल्लाह 101 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला, तो आपकी अगर कोई बीमारी है, जादुई आसेब है या फिर और कोई परेशानी है, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो गैब से मदद होकर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा इस तरीके से इंशाअल्लाह 5 नमाज़ों में ये वजीफ़ा करें। अब जो मैंने बताया है दोस्तों, बिस्मिल्लाह शरीफ में 13 हरूफ हैं, इसकी निस्बत क्या है और इन हरूफों की बरकत क्या है वो सुन लें अब, ठीक है जी हाँ। नंबर 1, हज़रत सैयदना अहमद बिन अल बूनी अलैहि रहमतुल्लाहुल गनी शम्सुल मारिफ मुतरजम के सफ़ा 37 पर लिखते हैं, हज़रत सैयदना शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बोनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बिला नागा 7 दिन तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार, यानी वो तो बता ही दिया लेकिन इसकी बरकत अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है बिला नागा 7 रोज़ तक 786 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल कन्फर्म है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, यह हदीस पाक से साबित है इंशाअल्लाह। अगर आप चाहें तो मैं हदीस पाक से इंशाअल्लाह बिल्कुल सबूत मैं आपको दे दूंगा, ठीक है जी हाँ। यानी कि बिला नागा 7 दिन तक अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 बार पढ़ा अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोई भी आपकी हाजत हो जायज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो हाजत को पूरी फरमा देगा। अब वो हाजत ख्वाह किसी भलाई के पाने की हो या बुराई दूर करने की या कारोबार चलने की, कोई सी भी आपकी हाजत हो इंशाअल्लाह। शम्सुल मारिफ मुतरजम
सफ़ा नंबर 37 में यह हदीस पाक आपको मिल जाएगी। ठीक है जी हाँ। अब दूसरा इसका फ़ायदा नंबर 2, जो किसी जालिम के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50 बार अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, उस जालिम के दिल में पढ़ने वाले की हैबत पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। यानी कि अगर आप कोई जालिम है, कोई दुश्मन है, अगर आप के सामने आपका खड़ा हुआ, तो सिर्फ 50 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके उसके सामने आप चले जाएं, एक एक मरतबा शुरू में और आखिर में बिस्मिल्लाह क्या नाम है दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद जाएं, इंशाल्लाह उस जालिम के दिल में आपकी हैबत पैदा हो जाएगी और उसके शर से आप बचे रहेंगे। आइज़न सफ़ा नंबर 73 में यह हदीस पाक मौजूद है। ठीक है जी हाँ। अब तीसरी बात नंबर 3, जो शख्स तुलू आफ्ताब के बाद सूरज की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ 300 बार पढ़े, यानी कि जो शख्स तुलू आफ्ताब के वक्त, जब सूरज निकलता हो सुबह के वक्त में, उस वक्त में उसी सूरज की तरफ को मुंह करके सूरज निकलते वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ आप 300 बार पढ़ें, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको ऐसे रिज़्क़ से, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी ना होगा। ठीक है। और रोज़ाना पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 साल के अंदर अंदर अमीर व कबीर इंसान वो बन जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप रोज़ाना सूरज निकलने के वक्त में जब तुलू आफ्ताब होता है ना, बिस्मिल्लाह शरीफ 300 बार पढ़ें, दुरूद शरीफ भी 300 बार पढ़ें, समझे। अगर इस तरीके से आप पढ़ते रहे रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपका वहाँ तक गुमान भी नहीं पहुँचेगा। और जो रोज़ाना पढ़ना है, जो रोज़ाना पढ़ेगा, तो अल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 साल के अंदर अंदर वो अमीर आदमी बन जाएगा इंशाअल्लाह। आइज़न सफ़ा नंबर 37 में यह हवाला मौजूद है। नंबर 4 इसकी, यानी कि चौथा नंबर क्या है, इसकी चौथी बरकत क्या है, वो सुने इंशाअल्लाह ताला। बहुत प्यारी चीज़ आपको दोस्तों मैं आज बता रहा हूँ। अगर कोई कुंद जहन है, जिसका जहन ऐसा है कि अगर वो पढ़ाई के उसमें दौरान मुब्तला है, पढ़ाई कर रहा है, उसका जहन काम नहीं करता है, तो उसको क्या करना है मालूम है? सुन ले। कुंद जहन यानी कि कम दिमाग का इंसान अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पर दम करके पी ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका जहन ऐसा हो जाएगा कि जो बात इंशाअल्लाह वो पढ़ेगा वो मरते मर जाएगा, लेकिन वो बात उसके जहन से ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, 4 बातें हो गई, यानी इसकी निस्बत और बरकत मैं बता रहा हूँ। नंबर 5, हालांकि ये वजीफ़ा ही है, अगर आप करें तो बहुत ही बेहतर है यार, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करता ही। नंबर 5, ठीक है सुने, अगर कहत साली हो, यानी कहत साली तो आप जानते सूखा पड़ जाए, या फिर कहीं से जैसे अभी कोरोना वगैरह चल रहा था तो उसमें जो है लोगों को कहीं कहीं खाना नहीं मिल पाता, कहत साली, उसी को कहत साली कहते हैं। अगर कहत साली हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी गैब से इमदाद होगी। सुभान अल्लाह। ठीक है जी हाँ। कहत साली बारिश को भी कहते हैं, जैसे बारिश नहीं होती उसको भी कहत साली कहते हैं। ठीक है जी हाँ। इंशाअल्लाह इस तरीके से पढ़ें, अल्लाह ने चाहा आपकी गैब से इमदाद होगी। नंबर 6 और 7 वो भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कागज़ पर 35 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ लिख कर घर में लटका दें। कोई कोरा कागज़ ले लीजिए, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 35 बार आप लिख लीजिए। शुरू में सबसे पहले लिखिए दुरूद शरीफ और 35 बार बिस्मिल्लाह लिखिए, और फिर आखिर में एक बार दुरूद शरीफ लिख के अपने घर में लटका दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब कारोबार आपका चमकेगा, ऐसा चमकेगा कि दुनिया वाले आपको देखकर और आपके कारोबार को देखकर इंशाअल्लाह हैरत करेंगे। ठीक है। नंबर 8, यकुम मुहर्रमुल हराम को, यकुम मुहर्रमुल यानी 1 मुहर्रम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक तो 130 बार लिखकर या लिखवा कर जो कोई अपने पास रखे, या प्लास्टिक को टिंग यानी कि या प्लास्टिक कोटिंग करवा कर कपड़े रेगजीन या चमड़े में सिलवा कर पहन ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्र भर उसको या उसके घर में किसी को कोई बुराई नहीं पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत प्यारी चीज़ दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ, दिल की गहराइयों से यार सुन लेना। ठीक है हाँ जी हाँ, आगे सुने। अब यहाँ पर इसकी निस्बत आपको मैं बता रहा हूँ, एक मसला आ गया मेरे जहन में। ठीक है, सोने या चांदी या किसी भी धात की डिबिया में तावीज़ पहनना मर्द को जायज़ नहीं। सोने या चांदी या किसी भी धात की डिबिया में तावीज़ पहनना मर्द को जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी भी धात की जंजीर ख्वाह इसमें तावीज़ हो या ना हो, मर्द को पहनना नाजायज़ व गुनाह है। अगर आप चाहें कि हम किसी भी धात की सोने, मर्द को तो सोना चांदी
मतलब जो है 4 मासे तक वो पहन सकता है अंगूठी, बाकी उसके अलावा किसी भी धात का कोई भी जेवर मर्द को पहनना नाजायज़ व गुनाह है। ठीक है, औरत के लिए भी सिर्फ चांदी और सोना जायज़ है, बाकी किसी भी धात को पहनना, चाहे वो कुंडल हो या फिर गोल्डन का हो, ये तांबे का हो, ये फलाना फलाना बहुत सारी धातें हैं, सोने चांदी के अलावा किसी भी कोई भी जेवर होगा औरत के लिए भी, वो भी उसको भी पहनना नाजायज़ गुनाह है। इसी तरह सोने चांदी और स्टील वगैरह किसी भी धात की तख्ती या कड़ा जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या ना हो, हैं, अगरचे अल्लाह का कलाम मुबारक मतलब जो है कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, तो वो भी उसके लिए पहनने में कराहत है। ठीक है, औरत सोने चांदी की डिबिया में तावीज़ पहन सकती है। ठीक है जी हाँ, आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। नंबर 9 यहां पर मैं बता रहा हूं, 8 नंबर मैंने आपको बता दी। नंबर 9, जिस औरत के बच्चे जिंदा ना रहते हों वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 बार लिखकर या लिखवा कर अपने पास रखे, चाहे तो मोमजामा या प्लास्टिक कोटिंग करके कपड़े रेगजीन या चमड़े में सीकर गले में पहन ले या बाजू में बांध ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बच्चे जो है उसके ज़िंदा रहेंगे, उसका हमल गिरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह, उसका हमल भी सही सालिम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और बच्चे भी इंशाअल्लाह उसके ज़िंदा रहेंगे। ठीक है जी हाँ, आगे सुने नंबर 11। नंबर 10, घर का दरवाज़ा बंद करते वक्त याद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, शैतान सरकश जिन्नात घर में दाखिल ना होंगे, कभी भी नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह। माखुज़ अस्सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 591 हदीस नंबर 5623 की यह हदीस पाक मैंने आप तक पहुंचाई। नंबर 11, रात को खाने पीने के बर्तन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ढक दीजिए। अगर ढकने के लिए कोई चीज़ ना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर बर्तन के मुंह पर तिनका वगैरह रख दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से हिफाजत फरमाएगा। मुस्लिम शरीफ के एक रिवायत में है, साल में एक रात ऐसी आती है कि उसमें वबा उतरती है, जो बर्तन छुपा हुआ नहीं है या मुश्क का मुंह बंधा हुआ नहीं है, अगर वहाँ से वो वबा गुजरती है तो उसमें उतर जाती है। इसलिए बर्तनों को ढाक कर रखना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सफ़ा नंबर 1115 हदीस नंबर 2014 की हदीस पाक आप लोगों ने समाअत की। अब आखिरी बात मैं आपको और बता रहा हूँ, सोने से कब्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 बार बिस्तर झाड़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुज़ियात यानी ईज़ा देने वाली चीज़ों से पनाह हासिल होगी। नंबर 13, कारोबार में जायज़ लेन देन के वक्त यानी जब किसी से लें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और जब किसी को दें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खूब बरकत होगी। या रब्बे मुस्तफ़ा अज़्ज़ो अजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से माला माल फरमा और हर नेक जायज़ काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन बजाहे नबी सैयदुल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ के ताल्लुक़ से ये मेरा वजीफ़ा था, वीडियो थी और कुछ निस्बतें थी, कुछ बरकतें थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हर रोज़ प्यारी से प्यारी वीडियो इंशाअल्लाह मेरी चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पे आपको मिलती रहेगी। दुआए खैर में मुझे याद फरमाएं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करते हैं, मेरा हौसला बहुत बुलंद होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआए खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना।